मेरे बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल भी सहने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे भोले भालेपन का उन्होंने बहुत फायदा उठाया है। तुम्हें भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काल सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे और उसके जीवन को गलत मार्ग पर ले जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी बानी बोलने वाला है। जब तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम ऊंचाइयों को ना छुओ। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को उल्टी दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। जिस किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो तुम समझ लेना कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। ऐसे इंसान के नजदीक रहना सही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझता है। इसके साथ ही तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 41 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना और उसके 40 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वही सृष्टि की हर चीज में विराजमान और किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हारे उलझे हुए मार्ग को सुलझा दूंगी और मिलने वाली परेशानियों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय से इस बात को निकाल दो कि जीवन में कठिनाइयाँ तुम्हारी गलतियों की वजह से आती हैं। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी, उसके किए हुए कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी भी तुम्हें मिलती रहेगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार कि यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुम हमेशा से दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है।
सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पिए हैं। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम्हें यह साहस कहाँ से लाया? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल होगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि यह तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, जिससे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो। साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं जल्द ही मिलने आऊंगी तुमसे। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे बच्चे, जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो मेरी यह दो बातें याद रखना। तब लोग तुम्हारा कहना ही नहीं मानेंगे, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि जो बताने वाली हूँ वह आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया और तुम्हें भी मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए बातों को विस्तार से और सही से समझना।
तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए तुम्हें भी जीतना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अहमियत लोग समझेंगे तुम्हारी जब तुम ही अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हजूरी करोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हें सब नाकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहाँ तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी। भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन इन्हें तुम्हारी मदद की वैल्यू नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है उसे करना। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में घिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उस कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देरी किए हुए लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। इसके साथ तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे करके आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी वैल्यू सब करेंगे। मेरे बच्चे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है
तुम्हें यह बताने का तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं, जल्द यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारी खुशियाँ और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे। और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। मेरे बच्चे, तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए आज स्वयं आई हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अवश्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देख नहीं सकती। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।